नमस्कार, जोहारबारा.com में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सियासत एक बार फिर होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आक्रामक तौर पर दिख रही है। बता दें कि झीरम घाटी घटना और जांच आयोग के साथ साथ राज्यपाल भवन को लेकर सियासत जमकर मची हुई हो। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। न्यायिक जांच आयोग को लेकर के कांग्रेस राजनीति कर रही है। वास्तविक में पर्याप्त समय दिया गया कि जो अपना अभिमत रखना चाहते हैं, जो साक्ष्य देना चाहते हैं, चाहे एनआईए हो या न्यायिक जांच आयोग हो, लेकिन लोग कहते रहे कि मेरे जेब में है और समय आने पर मैं सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, लेकिन जेब से निकला ही नहीं। और जब प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया तब उनको याद आ रही है एक प्रकार से अविश्वास करना न्यायिक आयोग का। मैं समझता हूँ कि अपने आप में इनके असफलता साबित हो रही है कि शायद इनकी मंशा कुछ रही होगी, वो मंशा इनकी पूरी नहीं हो रही है और इसलिए उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एनआईए की कमेटी जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, उनके द्वारा घोषित की गई थी। उससे बड़ा कोई जांच एजेंसी हिंदुस्तान में है नहीं। उसके ऊपर अविश्वास करना, राज्य में जो आयोग जांच आयोग घोषित किए गए उस पर अविश्वास करना, तो कहीं ना कहीं ये बातें आ रही है कि कांग्रेस को जो समय समय पर मुद्दा उठाते रहते हैं, तो इनको ये लगता है कि शायद हमारी राजनीति खत्म ना हो जाए। और इसके लिए जो उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, उनके झलझलाहट दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, उनको तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रतिवेदन जहां भी सौंपे गए हैं कोई परिवर्तन होना नहीं है और जो उसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, सरकार को कार्रवाई करनी है, तो मुझे लगता है कि उसको इंतजार करना चाहिए। और इंतजार करने के बाद में जो प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई होनी है, कार्रवाई भी करे, उसको सार्वजनिक भी करे, ताकि लोगों को समझ में भी आए और साथ ही जो परिवार हैं उनको न्याय भी मिल सके, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सके। प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार राजभवन को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से अमर्यादित बयान प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा जो दिया जाता है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं चोट पहुंचाने का काम किया जाता है। जो संवैधानिक प्रमुख है और संवैधानिक संस्थानों को कैसे खंडित किया जाए, इनका प्रयास है। बिल को लेकर के जिस प्रकार से बयान आया है, वास्तविक में सारे प्रक्रिया इनको मालूम है, लेकिन जानबूझ करके इस प्रकार की बात करना, महामहिम को अधिकार है कि जब तक उसको समझ ना ले, यदि चाहते हैं तुरंत वापस कर दिया जाता है, चाहते हैं कि उस पर अभी राय की ज़रूरत है तो राय उस पर लिया जाता है। और इस प्रकार से दिल्ली भेज करके भी जो स्वीकृति प्राप्त करते हैं, तो पूरे बिल पर गंभीरता के साथ में विचार करने के पश्चात उसको हस्ताक्षर करके भेजा जाता है। लेकिन जहां पर लगता है कि इसमें और भी तथ्यों की जानकारी की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उस पर जानकारी ली जाती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि बार बार उस पर फोर्स किया जाए। जानबूझ करके ये जो प्रहार किया जा रहा है, एक प्रकार से संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है या संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक प्रमुख है, उनको चोट पहुंचाने का काम, अपमानित करने का काम लगातार प्रदेश में हो रही है। ये कृत्य निश्चित रूप से निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है।